जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर, जैसे कि जब कोई भी साधक या साधिका अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न जो उनके मन में आता है वो ये आता है कि भाई हमें जाप कितना करना चाहिए, जाप संख्या हम कितनी करें और क्या जाप रुक रुक के कुछ कुछ दिन के अंतराल से करें, आखिर कितना जाप करें प्रतिदिन। अब मान लो कि आप गृहस्थ व्यक्ति हो, गृहस्थ साधक या साधिका हो, अपने घरों में रहते हो, तो आपको कितना जाप करना चाहिए और क्या हम 11-11 दिन की साधना के रूप में ही जाप करें या फिर हम 21-21 दिन की साधना के रूप में ही जाप करें और साधना के बाद जाप छोड़ दें। तो जाप कितना करना चाहिए और क्यों जरूरी है। जब हम पूरे दिन मन में मानसिक जाप करेंगे अपने इष्ट भगवान का, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, माला लेकर जाप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज इसी विषय पे जानकारी लेकर आए, जिससे कि आपके मन के सारे जितने भी शंकाएं हैं वो दूर हो जाएं कि जाप कितना करना चाहिए। देखिए, ये मनुष्य जीवन मिला है जिसमें आपको पता है कि भाई भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है। कलयुग है, कलयुग का प्रभाव ये है कि आपको विधि विधान न भी आए तब भी आपका जाप, भगवान का नाम, ईश्वर का नाम आप जब लेते हो, चाहे वो मानसिक रूप से लेते हो, चाहे बोल कर लेते हो, चाहे आप माला पे जाप करते समय लेते हो, जरूरी है, उसकी गिनती होती है। चाहे माला पे चल रहा हो, चाहे आप मानसिक कर रहे हो, गिनती होती है। तो ये जरूरी है। अब बात करते हैं दिनों की कि भाई कितने दिनों के लिए। तो देखिए, जाप जब आप साधना के रूप में करते हैं तो एक नियम बनाते हैं, नियम से बैठते हैं, नियम से आपका जाप होता है कि आप 11 माला हर दिन कर रहे हो या 21 माला हर दिन कर रहे हो, तो उसका विशेष आपको लाभ मिलता है जो आप देखते हैं साधना के दिनों में। पर दैनिक दिनों में क्या करना चाहिए, दैनिक दिनों में भी प्रतिदिन जाप करना ही चाहिए। चाहे आप दिन रात मानसिक जाप करते हो, लेकिन माला से नियम क्या होता है, जैसे बड़े बड़े संत हुए, जैसे कि भक्त हरिदास हुए, तो ये क्या करते थे, जो बड़े बड़े संत महात्मा होते हैं, ये एक नियम बनाते हैं कि देखो, अगर हम ज्यादा से ज्यादा दिन में समय व्यर्थ की बातों में लगाएंगे तो फिर हमारा जो समय जब हम खाली रहते हैं तब भी हमारा दिमाग जो है वो काम करता रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जप करके अपना समय व्यतीत करना चाहिए। तो बड़े से बड़े संत ये एक समय बना लेते थे कि भाई हमको प्रातः जल्दी उठना है, उठने के बाद हमको अपने प्रभु की सेवा भक्ति में जो भी विधि विधान करना है कि भाई हमें अपने प्रभु को स्नान कराना है, कि हमें फूलों की व्यवस्था करनी है, हमें उनको पूजन करना है, हमें क्या हवन करना है या नहीं करना है, कितनी देर तक हमें भजन करना है, सुबह हमें कितनी देर माला करनी है, ये सारी चीजें कर कर सुबह जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए तो 7-8 बजे तक ये सारा क्रियाकलाप उनका हो जाता था। यहाँ तक कि भोग भी लग जाता था 8 बजे तक। और उसके बाद का जो उनका समय हुआ करता था वो होता था हवन का, कि 8 बजे तक भोग लगा दिया, प्रभु की सेवा हो गई, उसके बाद फिर वो हवन करते थे। हवन का समय जो ये रहता था कि भाई 8 बजे से 12 बजे के बीच में अपने को हवन करना है। और ये अगर दैनिक ना भी हो तो जो शुभ दिन होते हैं उस दिन हवन कर लिया। इसके अलावा फिर दोपहर का समय होता था उनका अच्छी, अगर जैसे कि कोई सीख रहा है, कोई शिष्य है, तो उनको कहा जाता था कि भाई आप अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करेंगे दोपहर के समय में, और भोजन के पश्चात आप जब बैठते हो तो आप जाप कर सकते हो। उसके बाद दोपहर में आप दोपहर में चाहें तो हरि चर्चा कर सकते हो, आप ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हो। ये सारी चीजें उनको सिखाई जाती थी। और जो शिष्य के साथ जो सीख रहे होते थे, जैसे गुरुकुल हुआ करता था, तो फिर वहां के नियम अलग होते थे। तो गुरुकुल की बात नहीं कर रहे हैं हम साधारण लोगों की बात कर रहे हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं। तो एक जो भक्त होता है वो अपना दिनचर्या बनाता है कि भाई हमें क्या क्या कर सकते हैं। हम वही सारी चीजें नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पर जो कर सकते हैं उसका नियम बनाते हैं कि भाई चलो हम प्रतिदिन जो है हम 11 माला करेंगे। तो 11 माला करेंगे तो भाई हमें किस समय बैठना है, सुबह बैठना है, शाम को बैठना है, वो प्रतिदिन 11 माला का वो नियम बना लेते हैं। ऐसे साधक या साधिका जिनको अभी जैसे काम पे नहीं जाना होता, जो व्यापार करते हो किसी प्रकार का, कि उनको समय मिल जाता है कि भाई व्यापार है, काम करने वाले लोग लगे हुए हैं, या फिर ऐसी नौकरी में है कि भाई अपने को बहुत समय मिल जाता है, नौकरी जो है कुछ घंटों की है, उसके बाद अपने पास बहुत समय होता है, घर से आर्थिक रूप से बहुत ही समृद्ध हो कि इनको कोई परेशानी नहीं है, जाप करने का समय मिल सकता है, या साधिकाएं हैं जो घर पे रहती हों उनको जाप करने का समय मिल सकता है, तो वो बड़ा संकल्प ले लेते हैं कि भाई देखो, साधना करने का समय अपनी जगह, हम दैनिक रूप से कुछ भी हो जाए 51 माला या 21 माला हमारे इष्ट भगवान की करेंगे। तो ये जब संकल्प ले लेते हैं आप कि भाई अब तो हम इतना करेंगे प्रतिदिन, तो फिर पूरे जीवन जाप करना चाहिए और हर दिन बैठो कि हमें तो करना ही है। क्योंकि बाहरी दुनिया में सांसारिक चीजों में जितना भी आप बुद्धि लगाएंगे उतना उलझते जाएंगे, भक्ति से दूर होते जाते हैं। इसीलिए सांसारिक चीजों में उतना ही समय देना चाहिए जितना लगता है कि जरूरी है, आवश्यक है। उसके अलावा
अधिक से अधिक समय जाप में देना चाहिए। चाहे वो दोपहर का समय हो, चाहे वो शाम का समय हो, चाहे वो रात्रि में आपको समय मिल जाए कि भाई आपको नींद नहीं आ रही है, 11 बजे है, नींद नहीं आ रही है और आपकी इच्छा हो तो आप रात में 11 बजे के बाद जाप करने बैठ जाओ, लेकिन अधिक से अधिक समय का लाभ उठाना चाहिए इस मनुष्य शरीर में। अगर आपने इस समय की जो मूल्य होता है उसको नहीं समझा तो सब कुछ आप खो देते हैं। सबसे महत्व यही होता है प्रभु के नाम जप का, कि अगर आपने नहीं किया तो फिर समय जाता रहता है। अब जो लोग ये सोचते हैं कि बस साधना करेंगे हम, उसी समय हम जाप करेंगे, तो देखो साधना अलग अलग देवी देवता की होती हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार, मनोकामना अनुसार आप साधना करते हो कि भाई हमें बहुत समस्याएं हैं तो हम माँ बगलामुखी की साधना कर रहे हैं तो उनका जाप चलता है। साधना पूरी होने के बाद आपको फिर अपने इष्ट भगवान का जाप तो दैनिक रूप से करना ही है, कि भाई जैसे शिव जी का आप जाप करते हो तो 5 माला रोज करनी है, मतलब करनी है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। आपने जैसे माता काली की साधना चल रही है, आप नवाण मंत्र की साधना कर रहे हो, महालक्ष्मी साधना कर रहे हो, या अन्य कोई भी साधना, अप्सरा साधना कर रहे हो, कोई भी साधना आप कर रहे हो, तो साधना के दिनों में तो आप उनका जाप करेंगे। साधना पूर्ण होने के बाद प्रतिदिन वाला जो दैनिक जाप है इष्ट भगवान का, उसको बंद नहीं करना है, उसको तो प्रतिदिन करते ही रहना है। इसको आप प्रमुख रूप से मान लो कि बड़े से बड़े संत महात्मा अपना ज्यादातर समय जो होता था वो जाप में ही बिताते थे। और ऐसे भक्त जो पूरी तरीके से संसार छोड़ चुके थे कि भाई सांसारिक है ही नहीं, जो पहाड़ों पे चले जाएं, जो कहीं अन्य स्थान पे चले जाएं, उनका क्रियाकलाप यही होता था कि प्रातः उठना, स्नान करना, प्रभु का प्राकृतिक रूप से जो भी पुष्प, जो भी फूल मिल जाते थे प्रभु की, या तो फिर चिन्ह बना लेना जैसे कि शालिग्राम रख लिया, या फिर शिवलिंग बना लिया और उसी का पूजन करना, और फिर उसके बाद जाप करना, जाप करना, जाप करना, जाप करना। वो हवन भी नहीं करते थे, जो जंगलों में रहते थे वो हवन भी नहीं करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ जाप। सुबह स्नान किया, प्रभु को स्नान कराया, फूल चढ़ाए और बस जाप करने बैठ गए। उनका एक ही काम था, पूरे दिन जाप। ऐसा नहीं होता था कि बिना नहाए धोए और बैठे हैं तो बैठे हैं, नहीं। कलयुग में इतनी उम्र नहीं है कि आप ऐसे ध्यान मग्न हो जाओ या ऐसी अवस्था में आ जाओ कि वर्षों तक आप बैठे रहो, ऐसा मुश्किल है साधारण मनुष्य के लिए। तो ये चीजें होती हैं कि भाई जाप ज्यादा से ज्यादा करना है, प्रतिदिन करना है, पूरे जीवन में करना ही है, जितना ज्यादा हो जाए। भाई जैसे संत श्री हरिदास हैं, ऐसा कहा जाता है कि भाई वो 150 से ज्यादा मालाएं प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र की करते थे, कि 192, कोई कहता है 192 माला, कोई कहता है कि भाई 200 से ज्यादा मालाएं वो प्रतिदिन करते थे। उनका दैनिक यही काम था कि माँ तुलसी के सामने बैठकर और इतनी माला करना ही करना। और उनका जो तपोबल था, उनका तेज था, ये सारी चीजें अपने आप आती हैं जब आप एक संख्या पार कर जाते हो ना जाप की, कि भाई आपने जहां एक संख्या बनाई कि इतनी पार जब आपकी हो जाती है, उसके बाद फिर आपका तपोबल बहुत अधिक हो जाता है। अपने आप आपके अंदर वो ज्ञान जन्म लेने लगता है, जो आप जानना चाहते हैं चीजों को, जो प्रश्न है आपके मन में उनके उत्तर अपने आप आना शुरू हो जाते हैं। ये चीजें होती है। इसीलिए हमने कहा कि 11 करोड़ का संकल्प लो, अपने इष्ट भगवान के जो मूल मंत्र आपने चुना है, 11 करोड़ का संकल्प लो कि मरने से पहले 11 करोड़ तो मुझे पूरा करना है। 11 करोड़ पूरा करने के लिए एक इतना बड़ा लक्ष्य होता है कि आप प्रतिदिन बड़ा लक्ष्य लेंगे कि भाई 21 माला कुछ भी हो जाए करना है, 21 माला 51 माला करना ही है। विश्वास मानिए, अगर मनुष्य योनि मिली है, मनुष्य का जीवन मिला है और आप चाहते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, प्रभु का, ईश्वर का लोक मिले, क्योंकि देखिए सृष्टिकर्ता ने लोक को बनाया जरूर है कि भाई आपको पता है कि 14 भुवन यानी कि 14 लोक बनाए गए हैं, जिनमें आपका एक ये मृत्यु लोक भी है, स्वर्ग लोक भी है, आपको पता है कि भाई तल वितल पाताल लोक भी है, गोलोक भी है, बैकुंठ लोक भी है, ब्रह्म लोक भी है। आपको पता है ये सारे लोक हैं, वो सभी लोकों में इसी प्रकार से, जैसे मनुष्य का शरीर है कि आप चीजों को छू सकते हैं, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, वैसे ही हर लोक में वहां के तत्वों के हिसाब से आपको शरीर मिलता है, जहां पर आप ऐसा जीवन बिताते हैं जो आपकी इच्छा हो। कि भाई आप एक भक्त हैं, आप वैसा जीवन यही बिताना शुरू हो गए कि आप जाप करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, तो फिर आपको उनका प्रभु का लोक मिलता है, जहां पे आपको भक्ति ही भक्ति दिखाई देती है। ये चीजें होती हैं। तो मनुष्य का ये जो जीवन मिला है ये बहुत मुश्किल से मिला है, और सिर्फ उसी भक्ति करने के लिए मिला है और कुछ करने के लिए नहीं। अगर आप सोचते हैं कि दूसरी चीजों के पीछे लग जाएं, कि हमें बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ाना है, बहुत ज्यादा हमको संपत्ति कमानी है, या बहुत ज्यादा हमको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, कि हमें यहाँ वहां आप मोह माया में लग गए कि भाई हमें बहुत सारी इच्छाएं अपनी पूरी करनी है, तो समझ लो कि मनुष्य जीवन आपका गया। फिर आपको दोबारा 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा और मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये
ऐसा नहीं है कि मनुष्य जीवन बार बार मिलता रहेगा, नहीं। नीचे के जो 7 लोक हैं, 7 लोक तो ऊपर के हो गए, 7 लोक नीचे के हैं, जहां पे ऐसे लोग जाते हैं जो भक्ति नहीं करते, वो मृत्यु लोक से भी विमुख हो जाते हैं। सभी जीव जितने भी हैं इस सृष्टि में, सभी कभी ना कभी प्रभु के लोक में थे। सभी की शुरुआत जब होती है, सृष्टिकर्ता जब एक जीवात्मा को भेजता है, तो सबसे पहले हर जीवात्मा ब्रह्मा की स्थिति में आती है। हर जीवात्मा को ब्रह्मा का शरीर मिलता है, ब्रह्मा का रूप मिलता है, ब्रह्मा जी का। तो सबसे पहले आप ब्रह्मा जी बनते हैं, और कई सृष्टियां हैं, कई ब्रह्मा हैं, आपको सबसे पहले ब्रह्मा बनाया जाता है। उसके बाद ब्रह्मा जी के बाद फिर आगे आपकी क्या इच्छा रहती है, अगर आप प्रभु भक्ति को स्वीकार करते हैं, प्रभु की भक्ति में आपका मन लगता है, तो फिर आप उनके अन्य ऊंचे लोकों में देवता, जैसे कि गंधर्व के विषय में पूछते हैं लोग, अन्य देवताओं के विषय में पूछते हैं, फिर वो योनि आपको मिलती है। लेकिन अगर आप दूसरे सुख भोगना चाहते हैं, तो फिर आपको फिर मृत्यु लोक में फेंका जाता है। तो जो प्रभु की भक्ति से विमुख होते हैं, जो भगवान का नाम लेने से विमुख होते हैं, उनको मृत्यु लोक में फेंका जाता है। और यहाँ पे भी आके जो भक्ति नहीं करते और काम वासनाओं में लगे रहते हैं, फिर उनको यहाँ से नीचे के लोकों में भेजा जाता है। मनुष्य का शरीर दोबारा नहीं मिलता। ये गलत फहमी है कि हम कोई भी कर्म करेंगे तो दोबारा मनुष्य का जीवन मिलेगा, अगली बार नहीं मिलेगा। निश्चित समझ लीजिए कि आप नीचे के लोकों में एक बार फेंक दिए जाएंगे तो मनुष्य योनि तक आने में अनंत समय दोबारा ये शरीर नहीं मिलने वाला। ये सत्यता, इसको आप कितना भी कुछ भी छल कपट मन में कितना भी आप भर लो, फिर भी इसको बदल नहीं सकते। ये सत्य है और ऐसा ही रहेगा। तो ये थी जानकारी जाप के ऊपर कि कितना जाप करना चाहिए। 11 करोड़ का संकल्प बना लो कि भाई प्रतिदिन हमको ज्यादा से ज्यादा जाप करना ही है। और इसका कारण यही है कि वापस उन लोकों में पहुंचना है जहां से हम फेंके गए हैं, जहां से हम नीचे गिराए गए हैं। उस समय जो भी हमारी मनोस्थिति रही हो कि हमने क्यों इच्छाएं बताई, क्यों हमने ऐसा वहां पे चाहा कि हम ये सारे सुख भोगें, या हमको ऐसी ऐसी इच्छाएं, क्यों हमने कामनाएं रखी जो हमें ईश्वर ने अपने से विमुख करके यहाँ भेजा कि ठीक है अपनी इच्छाएं पूरी करनी है तो मृत्यु लोक में जाओ, क्योंकि इच्छाएं मृत्यु लोक में ही आपकी ऐसे चीजें होंगी जो आप चाहते हो। तो वापस उनके लोकों में स्थान पाने के लिए हमें फिर से भक्ति करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा जाप करना पड़ेगा। और इसके लिए प्रतिदिन का संकल्प बना लो कि इतनी माला तो मुझे करना ही है। और जिनके पास समय होता है, जो घर पे रहते हैं, जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो तो 101 माला का कम से कम संकल्प बनाओ कि जब तक जीवन है 101 माला प्रतिदिन करनी ही है। तो ये थी जानकारी जाप के ऊपर। अभी तक इतना ही। जय श्री कृष्ण।